पापी लोगों को पाप करते हुए देखकर भी भगवान चुप क्यों रहते हैं? दोस्तों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो सबके लिए है, इसे ध्यान से सुने और वीडियो में दिए गए ज्ञान पर जीवन में अमल करना चाहिए। ये वीडियो लाखों लोगों की सोच बदलने वाला है। आपको ये पूरा सुनना चाहिए। पापी लोगों को पाप करते हुए देखकर भी भगवान मौन क्यों रहते हैं? दोस्तों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान ने जो किया है वो बहुत बड़ा है। पापी तो धन और आवेश से बढ़ता जा रहा है। क्या ये सब भगवान को दिखाई नहीं देता? क्या उनकी आंखें केवल पाप को ही देखती रहती हैं? इस प्रकार लोगों का भगवान पर से विश्वास उठने लगता है कि भगवान पाप होने देते हैं। विवरण: ये छोटी सी कथा किसी गांव की है। उस गांव में भगवान विष्णु का एक बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया गया था। मंदिर की देखभाल के लिए उस गांव का एक व्यक्ति नियुक्त था, जो सुबह शाम समय का ध्यान रखता था। भगवान का ध्यान करता में काम करते हुए वो अपने जीवन से जुड़े निजी विचार भगवान की प्रतिमा को बताता था। कभी घर की बातें, कभी परिवार की बातें, तो कभी दुनियादारी की। उसने एक दिन भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर कहा, भगवान, आप तो बस मंदिर में एक साधारण मूर्ति बनकर रहते हैं और लोगों की प्रार्थना सुनते हैं। कोई भी प्रसाद चढ़ा जाता है, आपको तरह तरह के मिष्ठान मिलते हैं। अगर मेरा जीवन भी आपकी तरह होता तो कितना अच्छा होता। अपने भक्त की ऐसी बातें सुनकर भगवान से रहा नहीं गया। वे मूर्ति में से ही प्रकट होकर कहने लगे, तुम गलत सोच रहे हो। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। दूर से देखने पर सबका जीवन अपने जीवन से अच्छा दिखाई पड़ता है। जब हमें किसी की वास्तविक जिंदगी का पता चलता है तब समझ में आता है कि ये तो मुझसे भी गया गुजरा जीवन जी रहा था। तुम मेरी जिंदगी को आसान समझ रहे हो, लेकिन मेरा जीवन उतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मुझे भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, बहुत सी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं और बहुत सी चिंताएं लगी रहती हैं। अच्छे के साथ अच्छा कैसे हो और बुरे के साथ बुरा कैसे हो, ये सब सोचना पड़ता है। कोई किसी असहाय को सताता है, कोई पीड़ित को और पीड़ित करता है तो उसकी रक्षा करनी पड़ती है। भगवान ने आगे कहा, मेरी जिम्मेदारी को जिस दिन तुम समझ जाओगे उस दिन तुम्हें मेरी मेहनत के बारे में भी पता चल जाएगा। इतना आसान नहीं है भगवान बनना। जिस तरह पिता बनकर मनुष्य अपनी संतानों का दायित्व निभाता है, उनके दुख सुख और अच्छे बुरे का ख्याल रखता है, उसी तरह मुझे भी तुम सबका ख्याल रखना पड़ता है। इतनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ निभाना आसान काम नहीं है। भगवान की बात सुनकर भक्त बोला, हे भगवान, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपका काम तो सचमुच में बड़ा आसान है। जिस तरह पूरे दिन आप खड़े रहते हैं, आपकी तरह मैं भी पूरे दिन खड़ा रह सकता हूँ। इसमें क्या बड़ी बात है? भगवान बोले, बेटे, मैं फिर कहता हूँ कि तुम ये नहीं कर पाओगे। मेरे इस कार्य में बड़े धैर्य की आवश्यकता पड़ती है और मनुष्य में इतना धैर्य नहीं है कि वो परिणाम घोषित होने तक रुक पाए। मनुष्य के अंदर ये कमजोरी होती है कि वो थोड़ा सा सुख पाकर घमंड से भर जाता है और जरा भी दुख पड़ गया तो टूटकर बिखर जाता है। वो अपने धैर्य को बनाकर नहीं रख पाता। भक्त बोला, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे एक दिन के लिए अपनी जिंदगी जी लेने दीजिए, फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। दर्शन बंधुओं, भगवान ने उसे बहुत समझाया पर वो बड़ा जिद्दी था। उसने एक नहीं मानी। भगवान ने भी सोचा कि चलो मैं इसे एक दिन के लिए अपनी जिंदगी दे देता हूँ। कुछ लोगों पर उपदेशों का प्रभाव नहीं पड़ता, वे अनुभव से ही सीखते हैं। भगवान ने कहा, ठीक है बेटे, एक दिन के लिए मैं तुम्हें भगवान बनाता हूँ और तुम्हारी जिंदगी मैं जीता हूँ। फिर देखते हैं कि तुम मेरा काम किस ढंग से करते हो। और हाँ, मेरी जिंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तों का पालन करना होगा। भक्त बोला, हे भगवान, मैं आपकी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ। बताइए क्या हैं आपकी शर्तें? भगवान बोले, बेटे सुनो, मंदिर में रोजाना बहुत से लोग आएंगे जाएंगे, जिसमें अच्छे भी लोग होंगे और बुरे भी, क्योंकि भगवान पर तो सबका ही अधिकार होता है। यदि किसी पिता का एक बेटा निकम्मा निकले तो क्या वो पिता उसे अपना बेटा नहीं बताएगा? इसी तरह अच्छे बुरे दोनों लोग मेरे बेटे हैं, पर परिणाम मैं उनको उनके कर्मों के अनुसार ही देता हूँ। जब तुम भगवान बनकर मेरे स्थान पर खड़े होगे तो तुम्हें अच्छा कहने वाले लोग भी आएंगे और बुरा कहने वाले भी। तब तुम्हें चुपचाप उनकी बातें सहन करनी है, धैर्य के साथ उनकी बातों को सुनना है और उनके अच्छे बुरे कर्मों को देखना है।
तुम्हें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। भक्त ने कहा, ठीक है भगवान, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। दर्शन बंधुओं, अब भगवान ने उस भक्त से एक दिन के लिए जिंदगी बदल ली। एक दिन के लिए उसे भगवान बनाकर मूर्ति में विराजमान कर दिया और स्वयं सेवक बनकर मंदिर की सेवा करने लगे। वो भक्त क्या देखता है कि उस मंदिर में एक अमीर सेठ माथा टेकने के लिए आता है और वो भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मैंने करोड़ों रुपए लगाकर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का निर्माण कराया है। मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी फैक्ट्री संगीत खूब चले। यही सोचकर भगवान बना हुआ वो भक्त चुपचाप खड़ा देखता रहा। तभी उस मंदिर में एक बहुत ही गरीब आदमी आता है। वह गरीब आदमी भगवान की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर कहता है, हे भगवान, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। इस गरीबी में मैं बड़े दुख का जीवन जी रहा हूँ। परिवार का पेट पालना भी मुश्किल हो रहा है। घर में माँ बीमार है, उसके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आगे का जीवन कैसे चलेगा। आज मेरी जेब में मात्र 10 रुपए हैं। इससे तो ना एक समय का राशन ही आ पाएगा और ना माँ की दवाई। कुछ कृपा कर दो भगवान, जिससे मेरी जरूरतें पूरी हो जाएं। दर्शन बंधुओं, इतना कहकर वो आदमी बाहर जाने को हुआ। तभी उसकी नजर पैसों से भरे उस बटुए पर पड़ी जो सेठ का गिर गया था। उसने झट से बटुआ उठा लिया और उसमें बहुत सारे पैसे देखकर वो मन ही मन खुश होने लगा और भगवान को धन्यवाद देने लगा। हे भगवान, आप वास्तव में बड़े महान हैं। आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी ही सुन ली। इन पैसों से अब मैं अपने परिवार के लिए राशन की व्यवस्था करूंगा और माँ का इलाज कराऊंगा। दर्शन बंधुओं, भगवान को धन्यवाद देकर वो वहां से जाने लगा। उधर भगवान बनकर प्रतिमा में समाया हुआ भक्त सोचने लगा कि ये बटुआ तो उस सेठ का है और ये गरीब आदमी उसे उठाए जा रहा है। एक बार को तो उसके मन में आया कि आवाज देकर इसे बता दूं कि यह बटुआ उसका नहीं बल्कि सेठ का है, लेकिन तुरंत ही उसे भगवान की वह शर्त याद आई कि भगवान ने तो मुझे बोलने के लिए मना किया है। इसलिए वह चुपचाप मौन बनकर खड़ा रहा। गरीब आदमी के जाने के बाद मंदिर में एक व्यक्ति और आता है। वो तीसरा व्यक्ति एक सैनिक था जो 1 महीने के लिए युद्ध पर जा रहा था। वो मंदिर में भगवान से ये प्रार्थना करने आया था कि उसकी यात्रा सुरक्षित रहे और वो 1 महीने के बाद सकुशल अपने घर लौट आए। वो सैनिक प्रार्थना कर ही रहा था कि इतने में वही व्यापारी पुलिस वालों के साथ मंदिर में दाखिल होता है जिसका पैसों से भरा बटुआ मंदिर में छूट गया था। पुलिस वालों ने उस सैनिक को चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया और उसे पकड़कर ले जाने लगे। ये बात भगवान बने हुए भक्त को बिल्कुल भी हजम नहीं हुई, क्योंकि वो सैनिक तो बिल्कुल निर्दोष था, बटुआ तो वो गरीब आदमी लेकर गया था। भगवान बने हुए भक्त को अपने सामने होता ये अन्याय का काम पसंद नहीं आया। वो भगवान की शर्त को याद करके चुप रहना चाहता था, लेकिन वो इस अन्याय को मौन रहकर देखना भी नहीं चाहता था। वो जानता था कि उसके चुप रहने का मतलब है कि एक बेकसूर आदमी को सजा हो जाएगी। उससे रहा नहीं गया और वो बोल ही पड़ा, इसने नहीं चुराया है तेरा बटुआ। तुझसे पहले मंदिर में जो गरीब आदमी आया था वो उसे उठा ले गया है। मैं भगवान हूँ और मैंने सब कुछ देखा है। दर्शन बंधुओं, अब भला पुलिस वाले भगवान की साक्षात आवाज को क्यों न माने। उन्होंने तुरंत सैनिक को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी को पकड़ लिया। उससे सेठ का बटुआ भी छीन लिया। वह गरीब बेचारा बड़ा निराश हुआ। उधर जब 1 दिन का समय पूरा हुआ तो असली भगवान मंदिर में आए। उधर भगवान बने हुए उस भक्त ने पूरे दिन का घटनाक्रम भगवान को सुनाया और बड़े गर्व से कहा, हे भगवान, आज मैंने एक सैनिक के साथ हो रहे अन्याय को होने से रोक लिया है। भक्त की बात जब भगवान ने सुनी तो कहने लगे, भक्त, तुमने न्याय नहीं अन्याय किया है। तुमने उस गरीब आदमी को पकड़वाकर उसके परिवार के मुंह से निवाला छीना है और उसकी बीमार माँ का इलाज होने से रोका है। यह तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। वो सेठ बड़ा अधर्मी था। उसने पाप कर्म करके करोड़ों की दौलत जोड़ी है। गरीबों का पेट काटकर उसने उन पैसों को जमा किया है। यदि उसका बटुआ छूट गया था तो क्या हुआ, कम से कम किसी गरीब का कुछ भला हो जाता और उस सेठ के कुछ पाप भी कम हो जाते। तुमने उस सैनिक को बचाकर भी बहुत बड़ा अन्याय किया है। वो सैनिक अपने राजा के साथ युद्ध में जाकर एक कमजोर देश का राज्य हड़पने वाला था। जानते हो उस युद्ध में कितने निर्दोष मारे जाते।
अगर वो आज जेल चला जाता तो युद्ध पर न जा पाता और उसकी जान भी बच जाती। तुमने उसे बचाकर वास्तव में उसका बुरा किया है। भक्त को भगवान की बात सुनकर बड़ा पश्चाताप हुआ। वो कहने लगा, भगवान, मैं तो वही देख पा रहा था जो मेरी आंखों के सामने हो रहा था। उसके पीछे की सच्चाई कुछ और होगी, ये मैं नहीं देख पा रहा था। वो कहने लगा, भगवान, दुनिया को सिर्फ आप ही चला सकते हैं, क्योंकि आप जीवन के हर पहलू को अच्छी तरह से देख परख कर कार्य करते हैं। आप जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। गलत तो हम हैं जो जीवन की वास्तविकता को समझ नहीं पाते और उससे पहले ही आप पर दोषारोपण करने लगते हैं। जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है या हमारे हिसाब से कुछ नहीं होता, तो उस समय हम अपना धैर्य खोकर भगवान पर कटाक्ष करने लगते हैं और उन्हें दोष देने लगते हैं। हम ये समझ नहीं पाते कि हमारे साथ हो रहे गलत कार्य में भी भगवान की कोई न कोई योजना छिपी हुई होती है, जो आगे चलकर हमारे लिए हितकर साबित हो सकती है। समझदार। तो दोस्तों, आज की यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो